अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 7 हम उसका कर रहे हैं। आपको एक ये इस तरह की शेप दी हुई है और CD मालूम करने को कहा है और यहाँ से AD मालूम करने को कहा है। दोनों नहायत बहुत आसान क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो आप ये वाली साइड निकालें जो एंगल है, ठीक है। 180 में से 125 माइनस कर दें। 180 माइनस कर दें 125 डिग्री, सो दिस इज़ 55, ठीक है। अब इस वाली ट्रायंगल को पहले सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। जो मुझे चाहिए, दिस इज़ BDC, इसमें ये 55 है, ये भी 55 है और ये 9 मीटर है। देखें, इसमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये एंगल 55 है और ये एंगल 55 है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी। तो DC तो है हमारे पास 9 मीटर आ गया। इसमें कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। दूसरा ट्रायंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ। दिस वॉज D, दिस वॉज 9, इट इज़ 125, दिस इज़ 8, AB, और आपको ये साइड मालूम करनी है, ठीक है। अब देखें, दो साइड्स दी हुई और सेंटर एंगल गिवन है और अपोजिट साइड मालूम करने को कहिए। तो आप कोसाइन का रूल लगाएंगे, A² प्लस D², चूँकि A और D और B इस्तेमाल है, ABD इस्तेमाल है, इसलिए मैंने ABD का ही इस्तेमाल किया, -2AD कॉस ऑफ B, ठीक है। चूँकि दो गिवन साइड और सेंटर एंगल गिवन था, तो दो गिवन साइड सेंटर एंगल गिवन है तो अपोजिट साइड मालूम की जा सकती है। A है 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर -2 इंटू 9 इंटू 8 कॉस 125 डिग्री, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर देन प्लस 8 का स्क्वायर -2 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कॉस 125 डिग्री। सो दिस इज़ 227.595, ठीक है। अब चूँकि आपको पता है इधर भी रूट लगा दें इधर भी रूट लगा दें ताकि आपके पास स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो ये बन गया 15.086, दिस इज़ 15.08 सेंटीमीटर। सो ये साइड थी हमारी AD हमारी 15.1 ले लें राउंड ऑफ करके, ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।